नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर पर 354 करोड़ रुपए की जो जब्ती हुई है, उसको लेकर अब आरपीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। रघुराम राजन ने इस करोड़ों रुपए की जब्ती को लेकर जो बयान दिया है, उसमें कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। विपक्षी दलों का कालाधन रखना कोई गलत बात नहीं है। यानी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर ये नोटों से भरी अलमारियां जब्त हो रही हैं, जो नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कालाधन है जो उन्होंने अपने ठिकानों पर रखा था, जिसे आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान जब्त किया है। लेकिन रघुराम राजन इस छापेमारी को गलत ठहरा रहे हैं और जो धन बरामद हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उनका ये कहना है। और विपक्षी दलों का कालाधन रखना कोई गलत बात नहीं है। कि रघुराम राजन का बेहद चौंकाने वाला बयान है। रघुराम राजन, आप समझ सकते हैं कि एक अर्थशास्त्री हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो गवर्नर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। लेकिन अब वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, जाहिर तौर पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं उनके इस बयान पर, क्योंकि इस तरीके का ये बेहद चौंकाने वाला बयान है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी के चमचे बन चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि रघुराम राजन आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं और वो कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और रघुराम राजन के एक इंटरव्यू भी सामने आया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो ऐसे में हैरानी की बात यह है कि रघुराम राजन वो शख्स हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, एक बड़ी पोस्ट, और उस पोस्ट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो आज अगर इस तरीके का बयान दे रहा है तो जाहिर तौर पर यह बेहद चौंकाने वाला मामला है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने रघुराम राजन पर हमला बोला है और यह कहा है कि रघुराम राजन नाराज हैं। वो बेहिसाब नकदी जमा करने वालों पर जो इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है उससे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वो खुलेआम नकदी जमा करने को जायज ठहरा रहे हैं। इस शख्स को कांग्रेस ने आरपीआई गवर्नर नियुक्त किया था। ये बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि सरकार को तो उद्योगपतियों से चंदा मिल जाता है, विपक्ष के पास नगद काले पैसे से चुनाव लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले ही आयकर विभाग और ईडी जैसी एजेंसियों के द्वारा विपक्ष का कालाधन पकड़ा जाना एक गंदी राजनीति है। यानी रघुराम राजन विपक्षी नेताओं को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप कालाधन जमा करके रखिए, आप भ्रष्टाचार करिए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है तो काले धन का भरपूर इस्तेमाल करिए, और अगर आपके ऊपर जांच होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति है। जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ से इस बात को कह रही है कि दरअसल इस पूरी जब्ती का, इस पूरी छापेमारी के दौरान जो भी नकदी जो है जब्त हुई है उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रघुराम राजन इस तरीके के बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये छापेमारी जो है वो गंदी राजनीति है, कालाधन रखना कोई गलत बात नहीं है। आरपीआई के पूर्व गवर्नर का ये बयान काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, जिनके ठिकानों पर लगातार जांच जो है वो जारी है। अब तक 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। सियासत लगातार जारी है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए विपक्षी दलों का कालाधन रखना कोई गलत बात नहीं है, ये रघुराम राजन कह रहे हैं। और रघुराम राजन ने ये बातें द रेड माइक नाम के एक यूट्यूब चैनल पर वो इंटरव्यू दे
दे रहे थे और जिसमें उनसे ये सवाल किया गया था, उस पर जवाब देते हुए रघुराम राजन ने ये कहा कि सरकार में रहने वाला दल वैध पैसों से चुनाव लड़ सकता है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती। विपक्ष को भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो काला धन रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। रघुराम राजन से सवाल ये भी किया गया कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो सवाल उनसे पूछा गया, तो इस पर जवाब दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को पैसा देने का सबसे अपारदर्शी तरीका है। किसने दिया, क्या मिला, उनको लेकर किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। ऐसे में ये पार्टियों को फाइनेंस करने का कैसे पारदर्शी तरीका हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आखिर सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये नगद के जितना ही बुरा है, तो उन्होंने कहा कि ये नगद रखने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि इस बारे में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है। रघुराम राजन ने सरकार को कटघरे में खड़ा करके विपक्षी नेताओं के करोड़ों में नगद इकट्ठे करने को सही ठहरा और आप उनके ये दावे इस वीडियो में देख सकते हैं। जरूर हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। रघुराम राजन वो शख्स हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, सरकार की तमाम नीतियों, तमाम योजनाओं की आलोचना की है। मोदी सरकार भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी, इस तरीके के दावे रघुराम राजन ने किए हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी तेजी के साथ हुई है। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मौजूदा वक्त में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन रघुराम राजन के जो भी दावे थे, सरकार को लेकर जो भी उन्होंने बातें कही थी, ज्यादातर बातें गलत साबित हुई हैं। हो सकता है कि ये रघुराम राजन के पॉलिटिकल बयान हो, चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका झुकाव देखने को मिला है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलना हो, या फिर अब कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर पर जो 354 करोड़ रुपए अब तक जब्त हो चुके हैं, जांच अभी भी चल रही है, तो उसे भी वो सही ठहरा रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं है काला धन रखना, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो काले धन से ही चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अगर जांच हो रही है, अगर जांच एजेंसियां जांच कर रही है, तो वो गंदी राजनीति है। सवाल अब रघुराम राजन से यह भी पूछा जा रहा है कि अगर ये गंदी राजनीति है, तो फिर जांच एजेंसियों का देश में क्या काम है? अगर आपके जैसे ही तमाम लोग सोचने लगे, अगर आपके जैसे ही तमाम लोग बयान देने लगे और तमाम लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में किसी एक महिमा मंदिर अर्थशास्त्री की सबसे अधिक अगर दुर्गति हुई है, तो वो है रघुराम राजन, जिन्हें यूपीए सरकार में अर्थशास्त्री बनाया गया और अर्थशास्त्र के देवता के रूप में प्रेजेंट किया गया। न जाने कौन सा अर्थशास्त्र इन्होंने पढ़ा है कि इस तरह की बातें ये करते हैं, इस तरह की दलील ये देते हैं, इस तरीके से मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, जो कि ना सिर्फ गलत है, ना सिर्फ जनता को पसंद आ रही है, बल्कि जिस तरीके से वो जमकर ट्रोल होते हैं, उस पर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर घिरे रहते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये पार्टी का पैसा नहीं है, वहां पर रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों के पास ये कालाधन मिलना कोई गलत बात नहीं है, वो कालाधन रख सकते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। फिलहाल रघुराम राजन के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।